पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन लड़ेगा यहीं से। हाँ जी दोस्तों, लास्ट ईयर 2024 यूपीएससी सीसैट में जब मैंने सिर्फ 40% क्वेश्चंस कवर किया था तो 22 क्वेश्चन लड़े थे। आप जाकर के प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। और इस बार जब मैं 100% सिलेबस कवर कर रहा हूं तो आप मान के चलिए कि जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए ही आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। आप सिर्फ मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग से ही सीसैट क्लियर कर पाओगे। और अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप 100% श्योर रहो कि आपका सीसैट नहीं रुकेगा। सीसैट की वजह से आपके प्रीलिम्स में किसी तरह की हर्डल नहीं आएगी। अभी जो 1 मार्च से मैं आपको वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। आप में से जिसको भी ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए। एग्जाम आईएएस का इस बार फिर से दावा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। 1 मार्च से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें एग्जाम आईएएस पर। और जिनका भी मैथ्स अभी भी आपको लग रहा है कि आपको मैथ्स में दिक्कत है, रीजनिंग में दिक्कत है, सीसैट आपके लिए हर्डल होगा, तो आप 1 मार्च से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। अब हम लोग यहां पर से जो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं जो 2022 से पहले हर बार दो क्वेश्चंस यूपीएससी ने लगभग पूछा है, सिर्फ 23 और 24 में नहीं पूछा है, 25 में आने की पूरी उम्मीद है। तो हम लोग कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे टाइम एंड डिस्टेंस से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और जिसको भी किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो एग्जाम आईएएस की क्लासेस ये अवेलेबल है आपके लिए, आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा क्या कि एक 3 किलोमीटर का जो एक रेस है, ठीक है, 3 किलोमीटर का रेस है, ठीक है, और उस रेस को किस पर कवर करना है, इस 300 मीटर का जो ट्रैक है, ठीक है। यानी ये जो डी है आपको पेरीमीटर जो है आपका पी, ये आपको जो 2 पाई आर है ये आपको 300 मीटर है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। रेस 3 किलोमीटर का है, यानी किसी को भी इस ट्रैक पर 10 बार दौड़ना ही होगा। 10 बार जो है आपको दौड़ेगा तभी पूरा हो पाएगा ना ट्रैक, है कि नहीं। अब कह रहा है स्पीड का रेशियो जो है 3:2 है। ये 300 मीटर का ट्रैक है, 0 वापस से घूम करके 300 है, 300 मीटर का ट्रैक, ठीक है ना। यहां पर से एक्स और वाई दौड़ना शुरू करता है। कौन है? एक्स वाई। गति क्या क्या है? यू वी, ठीक है। कह रहा है एक्स और वाई का जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड यानी गति का जो रेशियो है, गति का रेशियो ये 3:2 है। कुछ भी हो सकता है ना। मान लेते हैं हम कि x की गति 180 मीटर पर सेकेंड है और y की गति 120 मीटर पर सेकेंड है। आप कुछ भी मान सकते हैं, समझे। आप 3 और 2 भी मान सकते हैं, सबसे आसान 3 और 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने समझाने के लिए तो लिया है, क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। 180 और प्लस 120 300, समझे। अब देखिए, अब मैंने क्यों लिया है। मान लीजिए ये x यहां चल रहा है, y इसके अंदर चलाता हूं, ये रहा y, ठीक है। ये 300 है तो ऑटोमेटिकली ये 150 मीटर होगा। यहां मान लीजिए इससे 30 मीटर पीछे 120 और इसके 30 मीटर आगे 180, ठीक है। यानी जब आपका u जो है, ये u ये जब 180 मीटर पे पहुंचता है यहां, ठीक है, पहले सेकंड में, तो ये जो y है v से 120 मीटर पहुंच रहा है। देख रहे हैं पहले सेकंड में, पहले फर्स्ट सेकंड में x अगर 180 गया है
तो y 120 के है। डिफरेंस कितना क्या आ गया यहां पर 60 मीटर का डिफरेंस आ गया फर्स्ट सेकंड में। सेकंड में x जो है मिलन कब हो रहा है देखिएगा, x जो है अब यहां से फिर से 180 चलेगा तो 360 कहीं आया है ना, 360 पे आया, ये रहा आपका 60, 360 पे आया। और ये जो है आपको 240 पे कहीं, ये 240 पे कहीं मिलेगा, है कि नहीं, 240 पे इसकी मुलाकात हुई, राइट। अभी भी देख रहे हैं अब डिस्टेंस कितना है सेकंड में ये 360 तो ये 240, अभी भी मुलाकात नहीं हुई है, हुई है नहीं हुई है। अब थर्ड सेकंड में ये फिर 180 चलेगा, राइट। थर्ड सेकंड में ये आपको फिर से 180 चलेगा तो 360 प्लस 180 ये आपको 300 वापस 450 हो गया तो ये 90, राइट। और यहां से 90 यानी कि 540 क्या हो जाएगा 540, यहां से जोड़ते चलिए थर्ड सेकंड में ये 540 तो ये 360, यानी अगर ये यहां पहुंच रहा है, ये आपको पहुंच गया 540 पे, ये रहा 540 और ये पहुंचा आपको अगेन 360 पे, देख रहे हैं यहां पहुंचा, ये 360 पे पहुंचा और वो 540 पे पहुंच गया। 240 का ट्रैक है, 300 का ट्रैक है तो 200 प्लस 300, समझे, तो ये 360 पे पहुंचा। फोर्थ लीजिएगा तो ये 720 पहुंचेगा तो ये आपको 120 है तो 480, 60 90 300, ये 480 यहां पहुंचेगा कहीं, ये आपको पहुंचा 480 पे, ये रहा, राइट। और ये जो है आपको 140 कीजिएगा वापस से तो यहां पर 180 तो यहां पहुंचेगा 420 पे, यानी ये वाला जो है आपको ये पहुंचेगा आपको यहां पर, समझे, फोर्थ में 720 पे। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब देखिए फिफ्थ वाले में ये 900 और ये 600, ये आपको पहुंचेगा 300 पे, 120 ये रहा, ये भी पहुंच गया और ये भी पहुंचेगा आपको, देखिए दोनों अब पहुंच चुके हैं, फिफ्थ सेकंड में दोनों पहुंच चुके हैं, समझे। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये 900 किया है और ये 600 किया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दूरी 300 मीटर, 300 मीटर कवर किया है ये लोग, है ना। दोनों के बीच का दूरी कितना है 300 और 300 मीटर का ही ट्रैक है जो मैंने अभी आपको बताया था। कितने सेकंड में मिला है ये दोनों, 5 सेकंड में जाके मिला है। 5 सेकंड क्या है दोनों का रिस्पेक्टिव, देख लीजिए 300 बटे 60, 5 सेकंड हो गया। अभी बताया था कि 5वें सेकंड में जाकर के वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, मिला ना, अपोजिट डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में पीछा कर रहा था तब। अगर एक ही दिशा में होता तो फिर तो मुश्किल था, फिर अगर आपको वो 180 गया तो 120, जो पहले कोई डिस्टेंस ही नहीं है, अगर दोनों के बीच गैप नहीं और एक ही साथ स्टार्ट किया तब तो नहीं मिलेगा, समझे। लेकिन इसमें मिलना है, समझे, यानी हर 5 सेकंड के बाद इन दोनों की मुलाकात होगी, ठीक है, हर 5 सेकंड के बाद इन दोनों की मुलाकात होगी। देख रहे हैं जो मैंने अभी समझाया आपको,
तो क्या हो रहा है, अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या हो रहा है, कितने देर के बाद फर्स्ट टाइम मिलेगा। ठीक है, तो भाई 5 सेकंड के बाद फर्स्ट टाइम मिलेगा। पहली बार मुलाकात कब होगी, पहली बार मुलाकात कब होगी, तो जो 2πr अपॉन u माइनस वी बोला था, 2πr आपको 300 है, u 180, ये 120, यानी आपको 300/60 यानी 5 सेकेंड। अगर आप यहां पर 180 की जगह 3 और 2 मानिएगा तो 100 सेकेंड, कि 100 सेकेंड के बाद मुलाकात होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो दोनों कितनी बार एक दूसरे को पास करेंगे। ठीक है, अब देखिए ए जो है आपको एक्स कितनी देर में रेस को कंप्लीट कर लेगा, तो आपको 3000 मीटर है, 3000 मीटर का रेस है, एक्स की स्पीड 180 से है। ठीक है, तो ये कितनी देर में कर लेगा, तो ये 16.33 सेकेंड में पूरा कर लेगा। और वाई 25 सेकेंड में पूरा कर लेगा। अब देखिए, जब 5 सेकेंड में मुलाकात हो रही है तो पहली मुलाकात फर्स्ट मीटिंग 5th सेकेंड में, सेकेंड मीटिंग 10th सेकेंड में, थर्ड मीटिंग 15 सेकेंड में, फोर्थ मीटिंग 20 सेकेंड में, फिफ्थ मीटिंग 25th सेकेंड में, एंड सो ऑन। हर 5 सेकेंड में मुलाकात होगी। लेकिन एक्स तो 5वें सेकेंड के बाद, ये जो तीसरी मीटिंग होगी 15 सेकेंड, उसके बाद 16 सेकेंड 0.33 सेकेंड होते ही एक्स तो रुक जाएगा, एक्स स्टॉप कर लेगा, इस पॉइंट पर एक्स रुक जाएगा, एक्स इस पॉइंट तक के लिए दौड़ेगा ही नहीं, एक्स तो इस पॉइंट तक के लिए दौड़ेगा ही नहीं ना, वाई आपको दौड़ेगा, वाई आपको वहां तक, एक्स यहीं तक दौड़ रहा है ना, एक्स यहां से स्टार्ट किया, एक्स यहां तक खत्म 16 सेकेंड तक, वाई आपको यहां से स्टार्ट किया और 25 सेकेंड पे जाके रुका है। ठीक है, लेकिन मीटिंग तो यहीं समाप्त हो गई ना, मीटिंग तो यहीं पे क्लोज हो गई, इसके आगे तो मुलाकात ही नहीं होगी ना, क्योंकि एक्स तो दौड़ेगा ही नहीं ना, एक्स तो दौड़ना छोड़ चुका है। तो कितनी बार मुलाकात होगी, 1 2 3, सिर्फ 3 बार। अब आप इसको कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको इसको 100 सेकेंड लीजिएगा, ठीक है, तो ये 1000 सेकेंड हो जाएगा, और ये हर 300 सेकेंड पे मुलाकात होगी, फिर होगी ना। देखिए कैसे, अगर आप इसको सिर्फ 3 और 2 लेते हैं, अब उसमें भी 3 ही बार मुलाकात होगी, इसको 3 और 2 लेते हैं, यानी हर 300 सेकेंड पे मुलाकात होगी, हर 300 सेकेंड पे। एक्स कितनी देर में कंप्लीट करेगा, एक्स 1000 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। वाई कितनी देर में कंप्लीट करेगा, वाई 1500 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। और मुलाकात कितनी होगी, हर 300 सेकेंड पे, 300, 600, 900, 1200, 1500, यानी देख रहे हैं अभी भी 1000 सेकेंड, 1000 सेकेंड कहां पे खत्म हो गया, 1000 सेकेंड यहां पे खत्म हो गया, अब 1000 सेकेंड खत्म हो गया। 1500 सेकेंड एक्स 1000 सेकेंड पे जाके रुक गया, वाई अपना 1500 सेकेंड तक जाएगा। तो मुलाकात कितनी बार हुई, यहां पे हुई मुलाकात, यहां पे हुई मुलाकात, और यहां पे हुई, यानी सिर्फ 3 बार मुलाकात हुई, 300 सेकेंड, 600 सेकेंड, 900 सेकेंड। तो यहां इससे मतलब नहीं है, रिलेटिव इससे मतलब है। आपने क्या लिया, 3 और 2 को कैसे भी आप ले सकते हैं, जैसे मन करे वैसे लीजिए। 90 सेकेंड, 60 सेकेंड, 150 सेकेंड, 120 सेकेंड, सॉरी 180 सेकेंड, 120 सेकेंड, 150 सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर पर सेकेंड, 120, दोनों का रेशियो 3:2 होना चाहिए। वो मैंने मेंटेन रखा, समझे, वो मैंने मेंटेन रखा। हो गई मुलाकात 3 बार। तो जो उनके बीच के डिस्टेंस था, परिधि थी, वही उनका गैप था, वही उनका गैप था जिस गैप को उन्होंने पूरा करना था, समझे। अब कहा जाएगा कि कितनी बार मुलाकात हुई, देख सकते हैं रेशियो का अंतर 1,
वो 3 चक्कर पूरा कर रहा है, ये 2 चक्कर पूरा कर रहा है। तो कितनी बार मिलेंगे? सिर्फ एक बार। उसमें रिलेटिव स्पीड में 1 चक्कर पर सेकंड का रिलेटिव स्पीड। अब जस्ट अगर इसको मैं उल्टा ले लूं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, यूपीएससी का ये क्वेश्चन तो हो गया, आपने ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे हैं, हम लोगों ने मान लिया कि दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, 0 300, ये x इस दिशा में जा रहा है और y इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। x 180 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है और y 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो कितना सिंपल है, देखिए 300 मीटर का ट्रैक है, x 180 मीटर चला, ये देखिए अगर ये 180 मीटर चला तो x यहां पहुंच गया। उसी समय y आपका 120 मीटर चला, y यहां पहुंच गया, ये 120 मीटर। देख रहे हैं, यानी हर सेकंड इन दोनों की मुलाकात होती रहेगी। एक बार यहां मुलाकात होगी, अगली बार ये फर्स्ट मीटिंग हो गया, अगली बार ये यहां आएगा, और ये भी एक चक्कर पूरा नहीं, ये कितना हुआ है, y का पहला चक्कर चल ही रहा है, x का एक चक्कर होके आगे निकल गया है, तो ये यहां पर मुलाकात हुई। देख रहे हैं, अभी इसका 1 मिनट भी पूरा, एक चक्कर भी नहीं पूरा हुआ है, 2 बार हम लोग मिल चुके हैं, है ना, 2 बार मिल चुके हैं हम लोग, एक चक्कर भी नहीं पूरा हुआ है। तीसरी बार फिर यहीं पे मुलाकात होगी, ये यहां से 180, ये यहां से 180 पूरा करेगा, तो ये यहां से अभी कितना है 120 और प्लस 60 तो 80, यानी 240 पे मुलाकात होगी। अब यहां से यहां पर मुलाकात होगी कहीं, तो टोटल मुलाकात कितनी बार होगी, टोटल मुलाकात आपको 5 बार होगी। समझ रहे हैं? और इनकी मुलाकात कैसे हो रही है, हर सेकंड में एक बार मुलाकात हो रही है। पहले सेकंड में यहां हुई, दूसरे सेकंड में यहां हुई। x एक चक्कर पूरे करने में 1 पॉइंट समथिंग सेकंड लेगा, y 2 पॉइंट समथिंग सेकंड लेगा, 2.5 सेकंड लेगा y, है कि नहीं। लेकिन इनकी मुलाकात तो हर सेकंड होते रहेगी ना, क्यों, क्योंकि एक 180 मीटर कवर करेगा, दूसरा 120, टोटल मिलाकर 180, तो हर सेकंड मुलाकात हो रही। तो पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार मुलाकात कब होगी, 2 पाई आर अपोजिट डायरेक्शन में है तो u प्लस वी, यानी 300 अपॉन 180 प्लस 120, यानी 1 सेकेंड, हर सेकेंड मुलाकात हो रही है। और कितनी बार मुलाकात होगी, तो सिंपल x का आपने निकाल लिया, x कितनी देर में कंप्लीट करता है 16.66 सेकेंड में, और y 25 सेकेंड में। अब हर सेकंड मुलाकात हो रही है तो 16 बार मुलाकात होगी ना, क्यों, 16 के बाद 17वें बार में, 17वें बार आने से पहले x का रेस कंप्लीट हो जाएगा। हर सेकंड में एक बार मुलाकात हो रही है, तो x का तो 16 बार, 16 सेकंड में रेस कंप्लीट हो गया 16.66 में, तो 16वें सेकंड तक मुलाकात होगी इनकी 16वें सेकंड तक मुलाकात होगी। 1 2 3 4 5। एक्स यहां पे रुक गया और हर सेकंड इनकी मुलाकात हो रही है, एक बार, पहली बार, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार। देख रहे हैं, हर सेकंड मुलाकात होते जाएगी इनकी।
यहां करके एक्स रुक गया, अब एक्स नहीं दौड़ेगा, सिर्फ वाई दौड़ेगा, तो मुलाकात तो नहीं होगी ना अब। समझे? तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमने इसको 300 क्यों लिया था, आपको बता दिया। यहां पर भी दोनों पहली बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मिल रहे हैं 300। यहां पर भी वही होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम लोग कब करते थे, अगर हम लोग सीधा रेस करते हैं और ए यहां पर, ये ए है, ई बी है, ई 180 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये 120 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये दोनों फर्स्ट सेकंड में कहां मिलेंगे, यहां कहीं मिलेंगे। 300 मीटर का अगर ट्रैक है तो पहली बार यहां मुलाकात हो गई, कोई कि नहीं। यहां वाला मैंने आप लोग को बताया है ना कि जब अपोजिट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तब कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतनी मीटिंग का, है ना। ये वाला आप लोग को मैंने बताया, ये वाला बाकी था। सर्कल पे तो ये 300 मीटर का ही कवर कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच का पहली मीटिंग का गैप। यहां तो पहली मीटिंग का गैप कितना है, ये 180 मीटर, ये 120 मीटर, यानी 300 मीटर पे पहली मीटिंग हो रही है। स्पीड कितनी है, इतनी, यानी हर मीटर। वहां पर पहली मीटिंग का गैप क्या था, वही देख लीजिए, डिस्टेंस उतना ही था, बट ये u माइनस भी था, वो 60 मीटर पर सेकंड, यानी 5th सेकंड में जाकर मुलाकात हो रही थी। देखिए ए और बी जो है एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं, ठीक है। ए इस डायरेक्शन में, बी, दोनों 8 बजे सुबह घूमना शुरू करते हैं। ए जो है, ए की स्पीड है आपको 2 राउंड, ठीक है, वो 1 घंटे में 2 राउंड लगाता है, 2 चक्कर प्रति घंटा। और बी जो है वो 3 चक्कर लगाता है, ठीक है। यानी ए क्या कर रहा है, 2 राउंड्स पर आवर, बी का क्या है, 3 राउंड्स पर आवर, ठीक है। अब 8 बजे 8 AM पर ये दोनों चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो 9:30 तक वो दोनों कितने चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या, 8 AM तो 9:30 तक वो लोग चक्कर लगा रहे हैं। टोटल टाइम कितना हो गया, 1 आवर 30 मिनट, यानी 90 मिनट्स तक लगा रहे हैं। इसको आप 3/2 आवर भी कह सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितनी है 1 घंटा में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितनी बार मिल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा आपका, अभी जो निकाला था कि 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 5 बार। क्या हो रहा था उसमें, पिछले वाले क्वेश्चन जो देखे थे हम लोगों ने, उसमें आपको हर 5 सेकंड में 1 बार मिल रहा था, और अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर हर 1 सेकंड पर मिल रहा था। रिलेटिव स्पीड में कितना अंतर आ गया, 5 का। यहां पर क्या हो रहा है, 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे ये दोनों, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितनी बार हो जाएगा, 2 + 3 चक्कर, रिलेटिव स्पीड यही हो जाएगी। पांच चक्कर प्रति घंटा मिलेंगे ना भाई। अब ये अभी 2 चक्कर लगाएगा 1 घंटे में, पहला चक्कर दूसरा चक्कर 1 घंटे में 2 चक्कर लगाएगा, तो 1 घंटे में जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो पहली बार 120 पर मिलेंगे, 180 120 पर, फिर अगली बार, चक्कर तो कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटे में। 1 घंटे में अगर ये क्या कर रहा है, जो अभी पिछले वाला देखे, क्या देखे, 120 पे मिले, फिर 180 पे मुलाकात हुई, सॉरी, हाँ, ये 180, ये 120, फिर 240 पे मुलाकात हुई, कहीं है कि नहीं। इसका एक चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 2 बार मिल चुके हैं। उसी तरह
इसका 3 चक्कर कंप्लीट होगा तो टोटल 5 बार, 3 + 2 5 बार, 5 चक्कर हमारी प्रति घंटा मुलाकात होगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? 5 चक्कर प्रति घंटा। यानी हम कितनी बार मिलेंगे वो दोनों? 1 घंटे में 5 बार मिलेंगे। तो 3/2 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 7.5 चक्कर। रिलेटिव यही होगा ना, लेकिन 7.5 तो हो नहीं पाएगा। तो कितनी बार मिले होंगे? या तो 7 बार मिलेंगे या 8 बार मिलेंगे। 7.5 बार तो मिल नहीं सकते हैं। तो कितनी बार मिले होंगे? 7 बार। 7 बार मुलाकात हुई है। 1 घंटे में 5 बार मुलाकात हो रही है, तो 1.5 घंटे में कितनी बार मुलाकात होगी? 1.5 घंटे में 7.5 बार मुलाकात होगी। अब 7.5 बार तो मुलाकात नहीं हो सकती है ना। मुलाकात या तो 7 बार होगी या 8 बार होगी। 7.5 बार मुलाकात तो नहीं होगी। तो 7वीं बार मुलाकात के बाद या तो 8वीं बार होगी। अब बीच में तो होगी नहीं कि हम यहां खड़े हैं वो वहां खड़े हैं, डिस्टेंस आधा बचा हुआ है जिसको हम लोग 7.5 मुलाकात करेंगे। ये तो नहीं होगा ना। तो कितनी बार मुलाकात हुई होगी? 7 बार मुलाकात हुई होगी। बस रिलेटिवली आपको याद रखना है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोग ऐसे भी सोचे होते नॉर्मल, ये 2 चक्कर चल रहा है, ये 3 चक्कर चल रहा है, तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ज्यादा मुलाकात होगी ना। कभी 2 दोस्त किसी पार्क में अपोजिट डायरेक्शन में दौड़िएगा, चल के देखिएगा, तो एक ही जगह पहुंचने से पहले एक बार इस कॉर्नर पर मिलिएगा, एक बार उस कॉर्नर पे, 2 बार ऐसे ही मुलाकात हो जाएगी। हां, दोनों की अगर गति समान हो तो फिर उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। दोनों हर बार इसी पॉइंट पर मिलेंगे। दोनों अगर 60 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो दोनों हर बार एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहे हो, समझे, और कुछ डिस्टेंस के बाद स्टार्ट किया तो कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही स्पीड है, वो डिस्टेंस मेंटेन रह जाएगा। समझे? मुलाकात होने के लिए जरूरी है कि जो आगे वाला है अगर एक ही डायरेक्शन में है तो आगे वाले की गति पीछे वाले की गति से कम हो। यानी नॉर्मल सोचिए कि आपको एक लड़की पसंद है, आप रोज उससे मिलने जाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? वो लड़की अगर जा रही हो, है ना, अटेंशन पाने के लिए क्या करते थे? उसके बगल में जाकर के जोर से बोलते थे, उसको सुनाई दे कि मैं उसके बगल से क्रॉस कर रहा हूं। लेकिन अगर आप पहले से वेट कर रहे हैं, कई बार मूवीज में देखा होगा, पहले से लड़का वेट कर रहा होता, लड़की क्रॉस करती है, उसको जाने देता है, फिर वो तेज 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 चलते हुए आता है और लड़की के बगल से जोर से बोलते हुए निकलता, ताकि उसको दिखे कि हाँ ये लड़का जा रहा है। आप लोग भी करते होंगे, बहुत लोग करते हैं कि जो उनकी मन पसंद महिला होती हैं या जो भी उसे अच्छी लगती हैं, अगर वो आगे जा रही हैं, दूर से अगर वो साइकिल से जा रही होती हैं तो आप अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं कि उनको पकड़े किसी तरह। अगर वो पैदल जा रही है तो अपने पैर की स्पीड, यानी उनकी स्पीड से ज्यादा आपको अपनी स्पीड करनी पड़ती है। अगर आप किसी को पीछे करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप किसी को हराकर टॉप करना चाहते हैं तो आपको लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ाने, अपने किसी चीजों को रिमेंबर रखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, करने की। हर जगह यही चीज है। लाइफ इज अ रेस। 3 इडियट में कहता है ना, लाइफ इज अ रेस, तो वही है, लाइफ इज अ रेस। किसी को पीछे करना है तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जिंदगी का यही फंडा है। किसी को भी पीछे करना है तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और शांत चित्त मन से जीवन को देखते रहना, तो चलते रहिए अपनी गति में। जीवन है, कट ही जाएगा, मौत है, आ ही जाएगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। जब दौड़ स्टार्ट होती है तो बी ए से आगे रहता है। ठीक है, अब कितना आगे खड़ा है? तो कह रहा है कि दोनों के पोजीशन में 30 डिग्री का गैप है। समझे? अभी मैंने आपको बताया था ये 30, ये आर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी इक्वल टू आर थीटा। आर थीटा क्या हो जाएगा? 30 इंटू पाई बाई 180, है ना, तो पाई बाई 6 आर।
राइट। दोनों की फिर कह रहा है कि जब वो ए अपने पॉइंट से डायमीटर है, ठीक है, उसके अपोजिट पॉइंट पर जब वो पहुंचता है, यहां ए जब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर जब पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात बी से होती है। तो यहां ए और बी दोनों पहुंच रहे हैं, ए भी पहुंच रहा है, बी भी पहुंच रहा है एक ही टाइम पर, ठीक है, एक ही टाइम पर। तो सिंपल है, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए पाई मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, और बी कितना किया है, बी ऑलरेडी इस पोजीशन पे है, बी ऑलरेडी इस पोजीशन पे है। यहां से अगर आप आर को वन मान लीजिए, ठीक है, आर को 1 मान लीजिए, नहीं मानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये एंगल कितना है, पाई, राइट। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर डिस्टेंस, है ना। और बी कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो सबसे पहले बी कितना डिस्टेंस कवर किया है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है पाई आर में से आपको ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को सेम टाइम लग रहा है, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, दोनों सेम टाइम पे पहुंचा है, यहां पर दोनों सेम टाइम पर पहुंचा, यानी कि T1 और T2 का टाइम सेम है। तो स्पीड तो पता नहीं है, ए की स्पीड मैंने मान ली, ए की स्पीड u, बी की स्पीड v मीटर पर सेकेंड। तो T1 क्या है, ए की स्पीड है, तो a पाई आर बटे u और b 5 पाई आर 6 अपॉन v, है ना। तो क्या आ जाएगा u बाई वी की 6/5, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 6/5। ये देखिए पाई आर कट गया, u इस तरफ ये इस तरफ। क्वेश्चन एकदम सिंपल था। क्यों, b कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, b कर रहा है आपको 5 पाई आर बाई 6 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बस, क्योंकि ऑलरेडी वो उससे पाई आर बाई 6 डिस्टेंस पर a से वो खड़ा है। तो अब बचा हुआ डिस्टेंस b के लिए बस इतना है, और a को पूरा पाई डिस्टेंस कवर करना है, a को पूरा यहां पर a को पूरा पाई आर डिस्टेंस कवर करना है, a को, है ना। ये b को है, a हो गया u मीटर पर सेकेंड। a को पाई आर डिस्टेंस कवर करना है, b को 5 पाई आर बाई 6 डिस्टेंस कवर करना है। b ऑलरेडी आपको जो है इस पोजीशन पे खड़ा है, b ऑलरेडी आपको 5 पाई आर बाई 6 पोजीशन अहेड है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, 2022 में पूछा था ये भी क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन सब देख के डरने से ज्यादा जरूरी है उसको अप्रोच लेना, है ना। 2022 में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछता है, एक आदमी अपने घर से चलना स्टार्ट कर रहा है, उसका घर है, एक आदमी का होम, ठीक है, वो यहां पर से 2:30 पर, ठीक है, गांव के लिए जाता है। हर कोई अपने गांव जाता है, आप भी जाते होंगे, ठीक है। वो वहां जब पहुंचता है तो गांव की घड़ी में 3:15 हो रहे थे। कितना मिनट हो रहा था, 3:15 हो रहा था। यहां वो 25 मिनट रुकता है, ठीक है, 25 मिनट रुकता है, स्टे करता है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद वो किसी दूसरे रूट से आ रहा है, वो दूसरे रूट से अपने घर पहुंचता है। अगर ये d डिस्टेंस है तो वो 1.5 d डिस्टेंस है, ठीक है, होम ही पहुंच रहा है, होम ही, ये 1.25 d डिस्टेंस है किसी दूसरे डिस्टेंस से, ठीक है। और वो 4 बजे अपने घर पहुंच जाता है, समझे, वो 4 बजे अपने घर पहुंच जाता है। और यहां से जो वो b से
जो अपने गांव आता है वो दुगनी गति में आता है। अगर यहां से यहां ये x मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला है तो यहां से यहां जो गया है, ये यहां से यहां अगर x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गया तो यहां से यहां 2x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गया है। समझे? अब देखिए, तो गांव की घड़ी घर की घड़ी से फास्ट है स्लो है? अगर फास्ट है तो कितनी फास्ट है, स्लो है तो कितनी स्लो है? बस इतना ही क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा इतना ही क्वेश्चन कैसे? देखिए, टोटल टाइम जो है कितना लगा? टोटल टाइम आपको 90 मिनट है। 2:30 बजे चलता है, 4 बजे पहुंचता है, यानी 1.5 घंटा का टाइम है, 90 मिनट। ठीक है, आप इसको x, ये d मीटर है तो इसको आप x मीटर पर मिनट ले लीजिए, सेकंड की जगह मिनट ले लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना लेता है। ठीक है, तो यहां से यहां जब d डिस्टेंस है तो पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? a से b, टाइम a से b पहुंचने में कितना लगा होगा? d/x मिनट, राइट। और b से a पहुंचने में कितना लगा होगा? डिस्टेंस कितना है? 1.25d और स्पीड 2x है ना, इतना ही है। तो और टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम d/x प्लस 1.25d अपॉन 2x, इतना ही टाइम लगा उसको, ट्रेवलिंग टाइम इतना ही है ना। और ये कितना है? तो 90 मिनट में आप 25 मिनट जो घटा दीजिएगा, टोटल ट्रेवलिंग टाइम जो है जितने देर में घूम रहा है वो कितना है? 90 माइनस 25 यानी 65 मिनट। 65 मिनट जो है, 65 मिनट वो चला है, ट्रेवल किया है। तो 65 मिनट क्या है? यही है 65 मिनट। ठीक है, यहां से आप इसको निकालिए, 3.25d अपॉन 2x इक्वल टू 65। आपको d/x आ जाएगा यहां से, कितना आ जाएगा d/x? 65 इंटू 2 अपॉन 3.25, 40 मिनट हो जाएगा। समझे? यानी यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां आने में कितना लगा? 40 मिनट्स। ए से बी जाने में कितना लग गया? यानी कि ए से बी जाने में यानी कितना लग गया? देखिए, ए से बी जाने में 40 मिनट निकाला आपने, तो बी से ए जाने में 40 इंटू 1.25 बाई 2, 25 मिनट लग गया। यानी ये जो टाइम है आपका, ये टाइम 25 मिनट लिया है। समझे? अगर यहां 4 बजे था तो 25 मिनट पीछे जाइएगा तो कितना होगा? 3:35 है ना। और अगर यहां 3:35 पे था, यहां से 25 मिनट पीछे जाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3:10। यानी एक्चुअली में यहां से 40 मिनट पीछे जाइएगा, 40 मिनट पीछे तो कितना हो जाएगा? सब सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। बस यहां अंतर क्या आ रहा है? यहां इन दोनों में अंतर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गांव की घड़ी में 3:15 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में अगर आप घर की घड़ी से देखेंगे तो 3:10 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो घर की घड़ी से चला है और घर की घड़ी से पहुंच रहा है। तो गांव की घड़ी क्या है? 5 मिनट फास्ट है। घर की घड़ी में 3:10 हो रहा है, जबकि गांव की घड़ी में 3:15 हो रहा है। सिंपल। तो गांव की घड़ी क्या है? 5 मिनट फास्ट है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस ये डिस्टेंस है, एक स्पीड से इतना स्पीड लगा आपको, ये डिस्टेंस है उसकी दुगनी स्पीड से इतना लगा। टाइम टोटल निकाल लिया आपने, d/x प्लस 1.25 d/2x, दोनों को जोड़ दिया, 65। टोटल जर्नी कितने देर की है? 65 मिनट की जर्नी है टोटल, तो 65 मिनट।
तो कितना देर हो गया, d/x 40 मिनट, यानी घर से गांव पहुंचने में 40 मिनट लगा था, और गांव से दूसरे रास्ते से जो 1.25 टाइम्स है उससे पहुंचने में, चूंकि दुगनी गति से गए हैं, मम्मी मारेगी। बगल में बैठ के गर्लफ्रेंड से मिलने, मतलब आप अपने घर से गांव वाली गर्लफ्रेंड, मान लीजिए आप किसी शहर में पढ़ रहे हैं और आपकी गर्लफ्रेंड आपके गांव में रहती है ना, घर से निकले मम्मी को बोल करके कि जा रहे हैं गांव पे, ये काम करके तुरंत आ जाएंगे, गांव में कोई काम होता है। गांव पहुंचे, गर्लफ्रेंड को टाइम दिए हुए हैं कि मैं 20-25 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब इस पाथ से आप आए हैं, ठीक है, यहां गांव के बुजुर्ग बूढ़े ने आपको देख लिया, आया तो है, गया कितनी देर में, घर के किसी लोगों ने देख लिया कि इस टाइम आया है। अब आपको डर है कि आप पकड़ा सकते हैं, तो आप दूसरे लंबे रास्ते से गए ताकि वहां कोई ना देखे। 20 मिनट गर्लफ्रेंड से गप्पे भी तो मारना है, ठीक है, वो गप मारा आपने, फिर वहां से दूसरे रास्ते से गए। अब आप 4 बजे ही पहुंचे कि मम्मी को शक ना हो, ठीक है, तो आप अपनी स्पीड को डबल कर लेते हैं, हायाबुसा बना देते हैं अपनी स्प्लेंडर को, और खट से पहुंच जाते हैं। तो यहां जो गड़बड़ हो रही है कि गांव की घड़ी क्या है, 5 मिनट तेज, समझे कैसे निकाला जाता है, कितना सिंपल सा था कि टोटल जर्नी 65 मिनट की ही थी। ये सर्कुलर मोशन और टाइम, ये सब वाले पे क्वेश्चन था, समझे। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स हो चुका है, अब हम लोग आपको जो भी आपका नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है सिविल सर्विसेज के, जो प्रीवियस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कराऊंगा, और बाकी तो आपको जो क्लासेस दिए जाएंगे क्वेश्चंस उसको आपको सॉल्व करना होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत कारणों से नहीं दिए जा सके हैं, बट अब दिए जाएंगे रेगुलरली, ठीक है। चलिए आज के लिए थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। आप जितना ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा ये मुझे मोटिवेट करेगा। आप में से जिसका भी मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड खराब है और जिसको भी सीसेट में फेल होने का डर है, वो एग्जाम में ऐसी क्लासेस चल रही हैं, आप उस क्लासेस को जरूर ही ज्वाइन करें। जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, वो आप मिस ना कर सकें, तो इसलिए बहुत जरूरी है। फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 1 मार्च से, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।